हूँ आपके साथ कविता राणा। वक्त एक सा कभी नहीं रहता है और यही जीवन का अटल सत्य है। और इसी सत्यता के बीच ब्रह्मांड की सत्ता में होने जा रही फेरबदल आम जनमानस के लिए इस बार चुनौती भरी रहने वाली है। 19 मार्च के बाद से ब्रह्मांड की सत्ता में होने वाली फेरबदल पर दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि अब की बार बृहस्पति की सत्ता में रौद्र नामक संवत्सर का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे भीषण विनाश से अभी से लोग जोड़ रहे हैं। और ऐसे में सोचिए किन चीजों की अनदेखी सच में विनाश का कारण बन सकती है। अब की बार का हिंदू नववर्ष क्या कहता है, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। तो दुनिया के लिए अगर 1 जनवरी एक नए साल का आगाज है, तो वहीं भारतवर्ष के लिए हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र से लगने जा रहा है। और अब की बार का जो हिंदू नववर्ष है रौद्र के नाम से जाना जाएगा, जिसे तबाही से भी जोड़ा जा रहा है। 19 मार्च से शुरू होने वाला एक नई काल गणना अब की बार अपने साथ विनाश की आंधी लेकर आ रही है, क्योंकि राजा मंत्री के पद पर गुरु मंगल की भूमिका रहेगी। और इस बीच मंगल का सोचिए मकर राशि में प्रवेश, शनि की वक्री चाल एक महादंगल की ओर इशारा करती है। और इसके अलावा ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर को कर्क से निकलकर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो वहीं राहु, मायावी राहु 5 दिसंबर को शनि की राशि मकर में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की यही परिस्थितियां भीषण विनाश और नरसंहार की ओर इशारा करी, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। और इन्हीं ग्रह चाल को भांपते हुए ज्योतिष मौसम में भारी फेरबदल, बदलाव, किसी बड़े भूकंप के आने या ज्वालामुखी फटने के संकेत अभी से दे रहे हैं। और जो कि देखिए नाम से ही हिंदू नववर्ष रौद्र यानी कि भगवान शिव का रौद्र रूप है, जिस कारण इस बात की संभावना अत्यधिक जताई जा रही है कि अब की बार युद्ध और आतंकवाद की घटनाएं अत्यधिक दिखेंगी। आपसी टकराव एक बड़े युद्ध की भूमिका तय करेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। बात की एक बात यह कि अब की बार के रौद्र संवत्सर को युद्ध और विनाश से सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है। हालांकि इन विषम परिस्थितियों से बचने के लिए हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए ज्योतिष द्वारा 5 ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिनकी अनदेखी विनाश का कारण सच में बन सकती है। रौद्र संवत्सर का शुभारंभ, हिंदू नववर्ष की दस्तक, गुरु मंगल की सत्ता, विनाश विनाश, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। जो कि देखिए ज्योतिष हमेशा से भविष्य का आईना बना है, भविष्य में होने वाली घटनाओं से आगाह करता है। और इसलिए रौद्र संवत्सर को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि हिंदू नववर्ष में लोगों में चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। और इसलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल ना बोले। यदि आपकी ये आदत घर के बाहर भी है तो कार्यस्थल या अन्य जगहों पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेहत के प्रति सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। अब की बार की काल गणना सेहत संबंधित परेशानियां आम जनमानस में खड़ी कर सकते हैं, इसलिए अपने खान पान को शुद्ध रखें, नियमित व्यायाम करें, मौसमी बीमारियों को हल्के में बिल्कुल ना ले और योग का सहारा हमेशा ले। बाहर के खाने में जितना हो सके स्ट्रीट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और खासकर प्रोसेस्ड फूड से बचकर रहें। अब के बाद ग्रहों की चाल में बड़ा आर्थिक जोखिम है और इसलिए धन का संचय करें। सट्टा बाजार या बिना पूरी जानकारी के किसी भी बड़े वित्तीय प्रोजेक्ट्स में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही अपने पैसे लगाएं। बचत पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 25 की तुलना में देखिए रौद्र संवत्सर 2083 को हादसों का साल अभी से बताया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि रौद्र की संवत में प्राकृतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि भारी वर्षा, आंधी, तूफान, आगजनी की घटनाएं अत्यधिक रहेंगी। अग्निकांड जैसे हादसे देखने को मिल सकते हैं और इसलिए अग्नि और बिजली के उपकरणों का रखरखाव सही से रखें। अंतिम बात यह है कि सामाजिक और विवादित मुद्दों से दूरी बनाकर रखें। सोशल मीडिया पर फैलने वाला भ्रम और अफवाहें समस्याओं को और भी गंभीर बना सकते हैं और ऐसे में अपने व्यवहार, अपने वाणी, अपनी प्रतिक्रियाओं में संयम रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अब बात की देखिए एक ही बात यह है कि रौद्र संवत्सर विवादों से भरा रहेगा और इसलिए बताई गई बातों की अनदेखी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए। ये अपने आप में बहुत ही
उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी हैं, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है, और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है, और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है।